नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आप सोशल मीडिया पे तैरते हुए देख ही रहे होंगे इन इमेजेस को। इनको सऊदी अरेबिया के अंदर स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता है। 20 सालों तक कोमा में रहने के बाद फाइनली ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। जानेंगे इनकी पूरी कहानी और जानेंगे एक पिता का अपने बच्चे के लिए वो प्रेम जिसने उन्हें हारने नहीं दिया, हार नहीं मानी, उम्मीद हमेशा रखी, उसको पूरा समझेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं प्रिंस अल वलीद के बारे में, जो सऊदी अरेबिया के अंदर स्लीपिंग प्रिंस के नाम से भी जाने गए। देख सकते हैं आप, हर एक अखबार के अंदर पूरे विश्व भर में इस खबर को लिया गया है। ये फोटो जो उधर आप देख सकते हैं इनकी तब की है जब ये ठीक थे, इनके साथ घटना नहीं हुई थी और ये कोमा में नहीं गए थे। आज ये 36 वर्ष की उम्र में जो है ये इस दुनिया से अलविदा ले चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक पिता का प्रेम अपने बच्चे के लिए, वो दुख उस आंखों में जिसने कभी उम्मीद की थी कि शायद मेरा बेटा एक दिन खड़ा होगा, उठेगा। तो जाइए कहानी जरा समझते हैं कि प्रिंस अल वलीद बिन खालिद सऊदी अरेबिया के स्लीपिंग प्रिंस 20 सालों के बाद कोमा में रहने के बाद खत्म हो गए। 20 सालों से कोमा में थे। आइए इनकी कहानी को समझते हैं। आप फोटोज देख सकते हैं साथियों, इनका जन्म 1990 में हुआ था। तो आप सोचिए कितनी पुरानी कहानी है। 1990 में जन्म हुआ। बड़े बेटे जो एल्डर सन थे ये प्रिंस थे खालिद बिन तलाल के, जो कि नेफ्यू रहे थे बिलियनर प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के। एजुकेशन की बात करें तो यहीं से कहानी शुरू होती है। इन्होंने मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन किया लंदन के अंदर सन 2005 में, जहां पे ही एक कार एक्सीडेंट होता है। आप ये देख सकते हैं, कोमा में रहने के बावजूद भी इनके पिता का ऐसा प्रेम, एक उम्मीद है ना। आप हर मोमेंट ऑफ टाइम पे हमने किसी न किसी अपने को खोया है, तो इंसान रिलेट कर पाता है। आइए थोड़ा समझते हैं डिटेल से क्या होता है। तो सन 2005 में एक एक्सीडेंट होता है। 15 साल की इनकी उम्र थी उस वक्त और प्रिंस अल वलीद बहुत जबरदस्त कार क्रैश में लंदन में इनको चोट लगती है। चोट लगने की वजह से क्या होता है कि इनकी ब्रेन में चोट लगती है, ब्रेन में इंजरीज होती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना। और आपको पता है कि ब्रेन हमारे शरीर का एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसके अंदर अगर ब्लीडिंग हो जाए तो समझिए इंसान कोमा में जाता है। और इसी में ही वो काफी डीप कोमा में चले गए। बहुत सारे लोग उठ जाते हैं कोमा से कुछ वक्त के बाद, लेकिन ये डीप कोमा में गए एंड तभी इनको ट्रांसफर कर दिया गया किंग अब्दुल्ला अजीज मेडिकल सिटी में, रियाद के अंदर लाइफ सपोर्ट में। अब लाइफ सपोर्ट पे रखते हैं तो सिर्फ वो मशीन आपको सांसें देती रहती है। वो लाइफ सपोर्ट कुछ इस तरह होता है कि अगर उसका बटन बंद कर दिया तो व्यक्ति गया, लेकिन इस उम्मीद में रखा कि कभी ना कभी तो इनकी आंखें खुलेंगी, कभी ना कभी तो बेटा बाप के गले लगेगा, कभी ना कभी तो एक बार सब कुछ ठीक होगा। पैसा तो था ही था, लेकिन बाप का असीम प्रेम और उम्मीद ने भी हार नहीं मानी। करते 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 20 साल बीत गए साथियों। 20 साल में इनकी कंडीशन में कुछ खास बदलाव नहीं आया, कभी भी इनको होश नहीं आया। हालांकि कुछ वक्त इनकी उंगली का हिलना, हाथ का हिलना एक उम्मीद जगाता था। इस हाथ और उंगली के हिलने को अगर आपने देखा हो किसी अपने में, वैसे मैंने अपने फादर में देखा था, तो वो एक ऐसी उम्मीद होती है लाइफ सपोर्ट के टाइम पे कि क्या पता शायद अरे वाह अरे वाह, अरे देखो 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 देखो, हल्का सा उठा हल्का सा उठा। तो ये मोमेंट देखने को मिलते थे और ये उम्मीद पूरी तरह से पैदा करते थे। और उस समय मैं आपको बताऊं, टॉप स्पेशलिस्ट सऊदी से, अमेरिकन टीम, स्पेनिश टीम से इतना पैसा था, इन्होंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी बड़े से बड़े डॉक्टर को लाने में, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने में, लेकिन कभी भी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो पाई। पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर इतने सालों तक इस लाइफ सपोर्ट पे रहने की वजह से, कोमा में रहने की वजह से इन्हें स्लीपिंग प्रिंस का दर्जा नाम दिया गया। वो दिखाता था कैसी ट्रेजेडी का होना और फैमिली का इतना डिवोट होना, इतनी उम्मीद लगाना, इतना जुड़े रहना कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मेरा बेटा उठेगा। एक बाप की ऐसी उम्मीद इनके पिताजी प्रिंस खालिद बिन तलाल, इन्होंने क्या इनसे जब पूछा जाता है, देखिए बेसिकली कोई लाइफ सपोर्ट पे रहता है तो उससे उसके फैमिली से पूछते हैं कि देखो भैया उम्मीद नहीं है, आज भी उठ सकता है, कल भी उठ सकता है, हो सकता है 50 साल तक ना उठे, हो सकता है कभी ना उठे, खत्म हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि लाइफ सपोर्ट पे ये इंसान है, अगर हम बटन बंद कर देंगे तो इसकी सांसें रुक जाएंगी। अब इसमें कोई मिडिल क्लास होता है या कोई वक्त के हिसाब से इंसान डिसीजन लेते कि भाई ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए, अब क्या कर सकते हैं ना।
क्योंकि लाइफ के अंदर इतना पैसा लगना, मेडिकल एक्सपेंसेस होना एक मिडिल क्लास के लिए तकलीफ होता है। जब इनसे भी ये बात पूछी गई होगी कि आपकी फैमिली को दुख होता है, परेशानी होती है, इनको भी शारीरिक एक तरह से अंदर कुछ नहीं है, दुखी है, तो क्या करें, हम बंद कर दें इसको? तो इनके पिताजी ने सीधा मना कर दिया, बल्कि मना करने के साथ साथ उस पैलेस को एक ऐसी साइट बनाया अपने, जहां पे लगातार इन्होंने कहा कि भाई दुआ करते रहो, प्रेयर करते रहो। फ्रीक्वेंटली पर्सनल मूवमेंट को शेयर करते थे ये, इसमें कुरान को पढ़ना, रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस और हॉस्पिटल रूम की अपडेट्स सब देते थे। और इसी के चलते पूरे विश्व से सोशल मीडिया के अंदर इनको बहुत ज्यादा जो है लोग कनेक्ट करने लगे, अपने आप को कनेक्ट करने लगे, उनको बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं दुआएं देने लगे कि उम्मीद करते हैं कि ये किसी दिन उठेंगे। 36 वर्ष के हो गए थे, कभी उठेंगे, कभी बोलेंगे हाँ पापा अब मैं उठ गया हूँ। एक उम्मीद में बाप बैठा रहा। खैर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और डेट ऑफ डेथ बताऊं तो 19 जुलाई में 36 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। इनके पिताजी ने इस बारे में जानकारी दी और कोट करा कुरान को, एक्सप्रेस करा बहुत ही दुख दर्द, लेकिन कहा कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे क्या ही हो सकता है। फ्यूनरल प्रेयर्स में 20 तारीख को होनी थी रियाद के इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मॉस्क में आदमियों के लिए और किंग फैजल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में औरतों के लिए, और बाकी तो कंडोलेंसेस तो इनको कई दिनों तक मिलते रहेंगे। अब इनकी स्टोरी क्या दिखाती है? इनकी स्टोरी दिखाती है एक पिता का, एक माँ बाप का प्रेम। अब माँ बाप का प्रेम तो क्या ही कहें, प्रेम तो प्रेम होता है, जिससे भी हो जाए प्रेम, इंसान कोशिश करता है मेरा अपना कहीं ना जाए। खैर इस केस में माँ बाप का प्रेम, फेथ, रेजिलियंस, ये सब दिखाता है ना, कि ये सब कुछ दिखाता है। 20 साल तक छोटे मोटे साइंस से उम्मीद जगती रही, बट उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर हो उसके आगे तो कौन ही झुक सकता है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी स्टोरी से मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। साथ ही अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए मात्र 99 रुपए पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 और व्हाट्सएप @सिर्फ ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन करके मेरा काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।